अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे दोस्तों और बहुत प्यारे बच्चों, कल या परसों एक बच्चे ने मुझे एक बात बोली कि जी हमें बताएं हम इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। लर्निंग का पहला आउटकम है कि आप एक बेहतर इंसान बनें। जिस तरह कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ या ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सबसे पहले खामोश रहना सीखें। हम बचपन से सुनते आए हैं झूठ नहीं बोलना, सीख लिया, रोज बोलते हैं माशाल्लाह। अरे खुश रखना सीखें। ये आगे मैं आपको जाके बताता हूँ कि अगर आप कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ गए तो आपके साथ होगा क्या। लेकिन उससे पहले इस बात को समझें, अपने आप को ये सिखाएं कि आप इंसान हैं, आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपके जज्बात हैं, आपके इमोशंस हैं, वो होंगे, वो रोना भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, आप तकलीफ़ में भी होंगे, आप खुश भी होंगे, आप अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। कंट्रोल की जगह अब आपने करना क्या है कि आपने मैनेज करना सीखना है, हैंडल करना सीखना है कि भाई मैं बेहतर तरीके से, फ़र्ज़ करें मुझे गुस्सा आता है तो मैं बेहतर तरीके से कैसे उसका इजहार कर सकता हूँ। आप फ़र्ज़ करें आपको रोना बार बार आता है और आप नहीं रो सकते, या आप अपने आप को इतना ज़बरदस्ती करते हैं कि मैंने इसके सामने नहीं रोना, मैंने उसके सामने नहीं रोना, सारे क्या बोलेंगे, मैं क्या करूं। किसी ने आपको रोने से, आपको गुस्सा करने से, आपके जज्बात के इजहार से मना नहीं किया, तो आप फ़र्ज़ करें कि अगर आप कंट्रोल करना शुरू हो गए, और कंट्रोल का मतलब हम क्या लेते हैं कि हमने इजहार नहीं करना, तो क्या होगा, वो चीज़ आपके अंदर रहेगी और अगर आप उसे दबाते रहेंगे एक वक्त तक ये आप कर सकेंगे, उसके बाद फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली आप अपसेट हो जाएंगे। और जब आप अपसेट होंगे, जाहिर है पहले मेंटली होंगे, इमोशनली होंगे, साइकोलॉजिकली होंगे और अल्टीमेटली फ़िज़िकली हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, फिर बीमारियां आएंगी। फिर जो आप देखते हैं लोगों को डिफरेंट तरह की बीमारियां होती हैं, उन्होंने सालों ऐसे गुजारे होते हैं कि गुस्सा नहीं करना, लोग बुरा मान जाएंगे, किसी के आगे ये इजहार नहीं करना, किसी के आगे रोना नहीं है, किसी के आगे खुशी का इजहार नहीं, दुख का इजहार नहीं। वो अपने आप को इतना इमोशनली इतना आइसोलेशन में रखते हैं या इतना अलग थलग छुपा के रखते हैं कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को देखते देखते फ़लाँ बंदा क्या बोलेगा, फ़लाँ बंदा हर्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो अपना सत्यानाश कर लेते हैं। अब देखें ना, अगर हम ये चीज़ लोगों के प्रेशर में, सोशल प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में आके हमेशा रोकते रहेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है? अल्टीमेटली हमारा नुकसान है ना। जब हमारे पे आएगी या हमारी हेल्थ पे आएगी या हम अपसेट होएंगे तो फिर हमसे जुड़े हर इंसान को तकलीफ़ भी होएगी और वो भी अपसेट होएगा ना। अब देखें, हैंडल करने का या जज्बात को मैनेज करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हमें गुस्सा आता है तो हमने कब गुस्सा करना है, हमने कितना गुस्सा करना है, हमने किसके सामने करना है और किसके सामने नहीं करना। अगर हम दुखी होते हैं तो जाहिर है हम जगह जगह बैठ के तो अपने रोना नहीं रोएंगे ना। हमारे पास हमारे कुछ करीबी लोग होंगे और कितना दुख का इजहार करना है, इवन खुशी का इजहार करना है। को एक और बड़ी मज़े की बात बताऊं, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी से प्यार का इजहार भी कर देंगे तो आपको पता नहीं ये ज़िंदगी में अभी तक आपने सीखा है या नहीं सीखा, इसको भी मैनेज करना पड़ता है। अपनी औलाद से भी प्यार का इजहार करना मैनेज करना पड़ता है कि कब आपने करना है और कब आपने नहीं करना, कितना करना है और कितना नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी जाहिर है कभी प्यार चाहिए होगा, कभी सख्ती चाहिए होगी। जब तक आपको ये नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और सबसे पहले तो अपने आप को ये समझाएं कि आपने जज्बात को, इमोशंस को कंट्रोल करने के चक्कर में नहीं पड़ना। आपने सिर्फ ये सीखना है कि मैं इसे मैनेज कैसे करूं, मैं इसे हैंडल कैसे करूं, और वो वक्त के साथ आप सीख जाते हैं। लेकिन अपने तबीयत में अगर शुरू से आप ये डाल लेंगे, शुरू से अपना मिजाज ऐसा बना लेंगे, नहीं मैंने किसी के सामने ये नहीं करना, नहीं मैंने फ़लाँ के सामने ये नहीं करना, नहीं मैं बहुत, ये जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ख़तरनाक किस्म की हमारी सोच है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और स्ट्रॉन्ग होने का, इवन इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का ये मतलब नहीं है कि आप जज्बात का इजहार ना करें।
या आप में जज्बात नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो फितरतन आप जज्बात हैं आप में। इमोशनली स्टेबल या इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि आप ये जानते हैं कि आपने कब इजहार करना है, कितना इजहार करना है और कितना नहीं करना, और किसके सामने करना है और किसके सामने नहीं करना। तो जज्बात को, एक फितरी चीज़ को फितरी तरीके से हैंडल करें। कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है, ये वक्त के साथ साथ आप सीख जाएंगे। अगर इसे दबाने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी। और सबसे बड़ी ख़तरनाक बात ये है कि फ़र्ज़ करें मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ या दुनिया में किसी भी रिश्ते में अगर मैं ये ठान लेता हूँ कि अच्छा भाई मैंने फ़लाँ बंदे के साथ फ़र्ज़ करें गुस्सा नहीं करना, और मैं अपने आप को रोकता रहता हूँ, तो आपको पता है एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं इतना भर जाऊंगा कि हो सकता है मैं इतनी शिद्दत से उस जज्बे का इजहार करूं, या मिसाल के तौर पे यही गुस्से का इजहार करूं, कि वो उस बंदे के लिए बहुत हर्टफुल हो, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा मुझसे कि मैं उस पर गुस्सा करूंगा, क्योंकि उसे आदत ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये गलती की। तो वो बिल्कुल इस चीज़ को ना तो एक्सपेक्ट कर रहा होगा, ना वो हैंडल कर पाएगा, और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें ज़िंदगी में चीज़ों को नॉर्मल रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारी ज़िंदगी भी नॉर्मल रहे और हमसे जुड़े दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी नॉर्मल रहे। और ना ही इसमें कोई ऐसी बहादुरी है कि जी मैं अपने जज्बात को काबू कर लेता हूँ, या मैं इवन गुस्से को काबू करके क्या करना है आपने। इनके साथ जीना सीखें। अगर आप थोड़ा थोड़ा गुस्सा करते हैं तो वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, जब गुस्सा आता है थोड़ा सा होता है, उसमें दूसरों की भी गलती होती है, हम गलत भी कर सकते हैं, लेकिन ये बंदा इतना गुस्सा करता है, दूसरे भी आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे, आप भी आदी हो जाएंगे, और उन्हें किसी किस्म का शौक़ नहीं लगेगा। जब किसी को शौक़ लगता है और किसी अपने को शौक़ वो बहुत बुरा होता है, और फिर आप के लिए ये रिग्रेट बन जाता है कि यार मुझे ये इतनी शिद्दत से ये सब नहीं करना चाहिए था, और अदरवाइज़ फिर बीमारियों को निपटेंगे आप, और वो भी बहुत तकलीफ़देह बात है आपके लिए भी और आपसे जुड़े सब लोगों के लिए भी। तो फ़ायदा तो इसका कभी भी नहीं है। तो मेरी माने आज से कंट्रोल करना छोड़ दें, मैनेज करना शुरू कर दें, तो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और आसान हो जाएगी, आपकी भी और आपके अपनों की भी। बहुत खुश रहें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।